हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 742 एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी रेबिका को पकड़ के लेके जा रहे हैं। सारे सिटीजन बोलते हैं कि सारे पायलट ऐसे ही होते हैं, अपनी जिंदगी में कभी भी पायलट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्या सारे सिटीजन जाते हैं। बोलते हैं कि थोड़ी देर पहले ये हमें लगा था कि ये हमारे हीरो होगा, लेकिन जल्दी से हमें जाके लूसी को पकड़ना होगा। सारे सिटीजन लूफी के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि लूसी रेबिका सामा को जल्दी से जाने दो। और उसी वक्त सारे सिटीजन आके लूफी को घेर लेते हैं, बोलते हैं कि तुम इधर से भाग नहीं सकते और लूसी को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। उसी वक्त लूफी आसपास देखता है, उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेवी का सोल्जर और वो ऑर्डर देता है जल्दी से स्ट्रैट को टारगेट करो। बाकी यूनिट को ऑर्डर देता है चार्ज करने के लिए, और वो सारे नेवी सोल्जर लूफी के पीछे पड़ जाते हैं। लूफी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा। रेबिका कसके से लूफी को पकड़ रही है। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो सी प्रिज्म स्टोन का स्पाइडर नेट से लूफी के ऊपर हमला कर रहे हैं सारे लोग मिलकर, लेकिन इस बार लूफी उसके जाल में पड़ जाता है। बोलता है कि ओ नो, मेरे शरीर में आ गया, इसने तो मेरा पूरा एनर्जी को ले लिया। वो देखने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है और बोलती है लूसी भी शोल्डर बोलता है कि बस हो गया स्टुअर्ट। और हमें देखने को मिलता है सारे लोग भी शोल्डर आके लूफी को घेर लेते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से गिव अप करो प्रिंसेस को और हमें दो। लूफी सारे नेवी शोल्डर के साथ लड़ने के लिए रेडी हो चुका है। सारे नेवी शोल्डर हमला कर देते हैं, बोलते हैं कि इसे पकड़ना होगा। उसी वक्त लूफी अपने गम गम गडलिंग को हमला कर देता है। रेबिका आके लूफी को पकड़ लेती है। लूफी बहुत बड़ा छलांग मारते हुए रेबिका को लेके उधर से भाग जाता है। सारे नेवी शोल्डर वो देख के शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं नो स्टुअर्ट, लूफी ने हमारे प्रिंसेस को लेके भाग गया। लूफी ने किसी तरीके से चकमा देते हुए भाग रहा है रेबिका को लेते हुए। सारे लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे कि रेबिका को लेके किधर भाग रहा है। बोलता है कि मैं तुम्हें एक पहाड़ी जगह में जाके छोड़ दूंगा रेबिका, उसके बाद इन सबको भगाऊंगा, तुम अपने आप जाके उससे मिलना। लूफी बोलता है कि मुझे देखे ऐसा लगता है कि पूरा नेशन तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन मैं उनके ऊपर भी हमला नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के उधर से जा रहा हूं। अभी के टाइम में वो शोल्डर अपने छोटे घर में सनफ्लावर फील्ड का, तुम्हें उधर ही रहना होगा जल्दी से। सुनने के बाद रेबिका रिप्लाई करते हुए बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई यार, मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि शुक्रिया इन सब के लिए लूसी। और वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है। और वो रेबिका को लेते हुए जा रहा है, बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। रेबिका भी वो सुन के मुस्कुराती है। रेबिका के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है रेबिका बहुत ज्यादा छोटी बच्ची होती है। रेबिका वही याद करते हुए मुस्कुराती है किरस किस तरीका से रेबिका को ट्रीट करता था। देखने को मिलता है किरस बहुत ज्यादा रोता है रेबिका को देख के और बोलता है कि ये तुम्हारी जैसे ही है स्कारलेट, क्या कैसे पकड़ता है। बोलता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है, वही याद कर रहा है किरस भी यार। बोलता है स्कारलेट, तुमने और हमने किस तरीका से जिंदगी बिताया था, मैंने अपना फुलफिल किया मेरा रोल और ड्यूटी को, और मैं इधर से जाने वाला और मैं अच्छा भी बन नहीं पाया। मैंने सारे लोगों को झूठो खबर भेज दिया इस आइलैंड में। ऐसा लगता है कि रेबिका भी अपनी लाइफ को खुशी तरीका से जी सकती है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रेबिका दौड़ते हुए जा रही है। रेबिका अपने फ्लैशबैक को याद कर रही है। रेबिका बहुत ज्यादा छोटी बच्ची होती है, फ्लावर पिकअप करते हुए अपनी माँ को देती है और बोलती है कि मदर सामा क्या मैं एक ले सकती हूँ। रेबिका की माँ मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ तुम ले सकते हो, क्योंकि इसमें तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो कहती है। किरस भी अपनी ड्यूटी से काम करके आ जाता है, उसके बेटी के साथ खेलने लगता है। हमें सब कुछ देखने को मिलता है फ्लैशबैक में वो लोग किस तरीका से रहते थे, रेबिका किस तरीका से मस्ती करती थी। रेबिका वही याद करते हुए तेजी से जा रही है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, वो अपनी माँ को याद करते हुए रोती है। हमें फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि किरस जाके रेबिका को माँ को ये बोलता है कि मैं पैलेस में जाके किंग रुकुसामा को बचाऊंगा। फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि टॉय शोल्डर किस तरीका से आगे रेबिका को माफ मांगता है और बोलता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर नहीं पाया, तुम्हारे माँ को कह के रेबिका को बोलता है, कहता है कि मैं किसी भी हालत में उसे प्रोटेक्ट कर नहीं पाया, मैं बहुत ज्यादा लेस करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा अंत तक। बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ शोल्डर सन। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, रेबिका वो याद करते हुए जा रही है। रेबिका के फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि टॉय शोल्डर ने किस तरीका से रेबिका को हाथ में पकड़ते हुए बड़ा किया है, रेबिका को किस तरीका से ट्रेन किया है। रेबिका वो याद करते हुए रोती है, बोलती है कि शोल्डर सन आप इधर से नहीं जा सकते, मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। हमें फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि रेबिका को बर्थडे किस तरीका से सेलिब्रेट करता था टॉय शोल्डर, और रेबिका को किस तरीका से प्रोटेक्ट करता था। किरस भी वही बात को याद कर रहा है। हमें देखने को मिलता है रेबिका भी दौड़ते हुए जाती है। रेबिका के फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि रेबिका मुस्कुराते हुए कि टॉय शोल्डर को बोलती है कि मैं आपके साथ एक ही घर में रहना चाहती हूँ। वो टॉय शोल्डर रेबिका को फाइट करने के लिए ट्रेन करता है, लेकिन रेबिका बोलती है कि मेरे मदर सामने इससे मुझे बोला है कि किसी को भी मुझे हट करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें हट करने के लिए नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो याद करते हुए किरस देखता है आसपास सारे चीज और बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम रॉयल फैमिली की मेंबर हो और मैं इधर से जाने वाला हूँ। मेरी वजह से तुम लोग 10 साल इंसल्ट में हो गए, तुम्हारे रॉयल फैमिली और सारे लोग के आगे किरस उधर से चला जाता है। बोलता है कि इस कंट्री में भी मैं अब रहने वाला नहीं। हमें देखने को मिलता है रेबिका दौड़ते हुए किरस के आगे आ जाती है और बोलती है कि आप मुझे झूठ मत बोलना उस लेटर के बारे में। और किरस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ। और वो सुन के रेबिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आप मुझे झूठ मत बोलना। और वो सुनने के बाद किरस भी रिप्लाई नहीं करता है, बोलता है कि इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि मैंने 2
इंसान को मारा था इससे पहले। गुस्सा होकर रोने लगती है और बोलती है कि मैं किसी प्रिंसेस की बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी हूँ। भूमिका बोलती है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि आपको कौन इंसान पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है और मुझे कोई भी परवाह नहीं है। आपने 2 इंसान को मारा है या फिर 100 या 1000 लोग को मारा है, या आपका हाथ कितना भी गंदा हो, लेकिन मैं हमेशा से प्यार करूंगी। रेबिका रोती है और बोलती है कि मैं किरोस की बेटी हूँ और आप मुझसे झूठ मत बोलना, आपने बोला था कि आप हमेशा से मेरे साथ रहेंगे। और वो सुनने के बाद किरोस रोता है और बोलता है कि हाँ तुम मेरी बेटी हो। और वो सुनने के बाद रेबिका दौड़ते हुए किरोस को गले लगाती है। रेबिका गले लगाते हुए रोती है और बोलती है कि आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था ना शोल्डर सन, आप हमेशा से मेरे साथ रहेंगे। किरोस भी रोता है और बोलता है कि तुम मुझे शोल्डर सन नहीं मुझे फादर कह के बुला, उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। वो सुनने के बाद रेबिका यार बोलती है कि आप मेरे साथ हमेशा से रहिए, डैड कहती है। वो सुन के किरोस भी रोता है और बोलता है कि ठीक है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की तरफ और हमें देखने को मिलता है और बाहर चलते हुए किंग रिकू के नजदीक आ जाती है और बोलती है कि कभी भी इधर नहीं आएगी फादर साहब। और वो सुन के किंग रिकू बोलती है कि हाँ मैंने जिस तरीका से सोचा था उस तरीका से हुआ वायलेट, और वो ऐसा चाहती है तो उसे करने दो। और हमें फ्लैशबैक पर ये देखने को मिलता है कि रेबिका रोते हुए वायलेट को बोलती है कि माफ कर देना वायलेट साहब, लेकिन आपको मेरी जगह लेना होगा प्रिंसेस के बदले में। और हमें फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि काका स्कारलेट ये भी बोलती है कि मुझे भी माफ कर देना बाइला, मेरी जगह लेना होगा प्रिंसेस में। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वायलेट बोलती है कि मेरे लाइफ में मुझे 2 टाइम मुझे प्रिंसेस बनने के लिए बोला है, ऐसा फेवर किया है। मुझे देखे ऐसा ही लगता है कि रेबिका भी वो अपनी माँ की जैसी है। सीन शिफ्ट होता है ऑजिडिन और बाकी लोग की तरफ और वो लोग बोलते हैं कि ट्राफल्गर लॉ इधर नहीं आए। इसी वक्त बार्थोलोमेव बोलता है कि वो आए या नहीं आए इससे हमें कोई भी परवाह नहीं, लेकिन हमारे बॉस लूफी इस सीन पर नहीं आए। कंट्री में कुछ एनिमी है कि वो हमारे पीछे जरूर आएंगे और उधर चुपचाप नहीं रहेंगे। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है फुजीतोरा उठते हुए आता है। वो देखने के बाद वो सब रोता है, बोलता है कि फुजीतोरा हमारे नजदीक आ रहा है। देखने के बाद बार्थोलोमेव भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि जिस इंसान को हमें जरूरत नहीं है वो इधर आ रहा है। बार्थोलोमेव शोर से बोलता है कि लूफी सेनपाई जल्दी से आइए। हमें देखने को मिलता है कि वे कैमे बाइसाइड मिल मैप की तरफ देखता है, बोलता है कि बेकूफ वो जल्दी से अब तुम लोग जाके सेट सेल एरिया में जाके कवर करो, वो लोग उधर ही हो, तो वारशिप को इधर छुपा के रहना होगा, एक ही झटके में स्ट्रेट और बाकी क्रिमिनल को उड़ाना होगा बोलते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो बाहर की तरफ अपना शॉट निकालता है कि जोरो तुम क्या करने वाले, और उसी वक्त अपने क्लास से हमला कर देता है। उसी वक्त बार्थोलोमेव बोलता है जोरो सेनपाई और आपके दोस्त को पीछे की तरफ रहना होगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसी वक्त कोलिशियम के फाइटर भी बोलते हैं हमारे ऊपर छोड़ देना। शिफ्ट होता है नेवी वाइस एडमिरल की तरफ और वो बोलता है कि रीइंफोर्समेंट को क्या हुआ। उसी वक्त वो नेवी सोल्जर आके बोलता है कि फोर्समेंट के मेंबर उधर टेक डाउन हो चुके हैं और कुछ लोग डिफीट हो चुके हैं, वो लोग बुरी तरीके से हिल पा रहे हैं। वो सुनने के बाद शॉक हो जाता है एडमिरल और बोलता है कि तुम्हारे मतलब क्या है। उसी वक्त वो नेवी सोल्जर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि हमारे बुलेट से गन पाउडर टाइप हो चुका है, एक एक करके सारे गन पाउडर मिसिंग हो रहा है। हमें देखने को मिलता है टोंटोना के सारे लोग ने गन पाउडर चुरा चुके हैं बंदूक से, और सारे बंदूक भी चुरा के भाग रहे। नेवी सोल्जर रिपोर्ट करते हुए वाइस एडमिरल को बोलते हैं कि हमारे सारे हथियार पोर्ट से गायब हो चुके हैं। नेवी सोल्जर रिपोर्ट करते हुए ये भी बोलते हैं कि हमारे सारे वारशिप एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, वो लोग उधर स्टॉक होकर अटक चुके हैं, हम लोग इधर से जा नहीं पाएंगे और हम सेट सेल भी नहीं कर पाएंगे। हमें देखने को मिलता है सोल्जर जाके उस रबर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोंटोना का उन्हें चारों तरफ शिप को सिला दिया। और वो नेवी सोल्जर बोलते हैं कि हमारे पास चाकू भी नहीं इस धागों को काटने के लिए। हमें देखने को मिलता है नेवी सोल्जर को भी जमीन तरीके से सिला दिया। वो लोग रिपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि कुछ नेवी सोल्जर भी पैरालाइज हुए। रोज सुन के वाइस एडमिरल गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बेवकूफ तुम उधर क्या कर रहे हो। सोल्जर बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, स्ट्रेट और बाकी क्रिमिनल इधर से भाग चुके हैं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में प्रिंसेस अपना हीलिंग पावर यूज करते हुए सारे लोग को मदद कर रही पैरालाइज हुए इंसान को। बोलती है कि अगर उधर नेवी सोल्जर पैरालाइज है तो हमें उनकी मदद करना होगा। उसी वक्त माओजी बोलता है कि हमें मिशन मिला है, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, किरोस सामान जो दिया था। माओजी बोलता है कि प्रिंसेस को आपको मैं जिस तरीका से बोलूंगा आपको वही करना होगा। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए वही करती है। प्रिंसेस बोलती है कि ये जल्दी काम खत्म होने वाला है कि मुस्कुराते हुए सबको कहती है। सीन शिफ्ट होता है नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। वो नेवी सोल्जर रिप्लाई करते हुए बोलती है कि कुछ अजीब सा फेरी आके हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। वो सुन के वो वाइस एडमिरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बेवकूफ जाके उन सारे फेरी को टेक डाउन करना है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बार्थोलोमेव और अपना बेरेट पावर यूज करते हुए सराउंडिंग को कवर करते हुए प्रोटेक्ट कर। साहिब पूछता है कि क्या ये नहीं टूटेगा, और बार्थोलोमेव रिप्लाई करते हुए बोलता है अगर ये फूटता है तो इसका नाम बेरियर नहीं होता था। बार्थोलोमेव बोलता है कि हमें तब तक इधर रहना होगा तब तक लूफी सेनपाई और ट्राफल्गर इधर नहीं आएगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि क्या वो लोग फाइट कर रहे हैं। शिफ्ट होता है शिंगोकू की तरफ पर हमें देखने को मिलता है लॉ और शिंगोकू एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है नेवी का हेडक्वार्टर और पूरा दिन शिंगोकू रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि एक बच्चे को वाइटली डिजीज लगा है, वो मेरे साथ है और वो सब कुछ हेड करता है इस वर्ल्ड में जो चीज है। वो सुनने के बाद शिंगोकू बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो। हमें देखने को मिलता है कोराजन ये भी बोलता है कि उसको वाइटली डिजीज लगा है, वो जान के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि तुम उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, इधर आए हो अपने भाई को रोकने के
लिए वही रिपोर्ट करता है डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा बुरा इंसान है और पूरी तरीका से वर्ल्ड जाने वाला है, उसे ड्रेसोसा की तरफ जाने नहीं दूंगा, एक दिन तो नेवी सोल्डर को मरना है यार। सिंशिप रहता है प्रेजेंट में यार। लॉब बोलता है कि उनको कैसे जानते हो, और सिंगो को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशल था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कि कोरासन रोता है, सिंगाकू की टीम जाके उसे रेस्क्यू करते है। लॉ को बोलता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब मैं जाके उसे मिला और उसके बाद मैंने उसके ऊपर पूरी तरीका से भरोसा किया और मैंने उसे अपने सॉर्बिनेट के जैसे ट्रीट किया क्योंकि उसके अंदर इसका प्रेजेंट बहुत ज्यादा था और उसने पूरे लाइफ टाइम में मुझे एक ही बार झूठ बोला है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कोरासन सिंगाकू को फोन करता है, बोलता है कि ओपे ओपे नोमी का वो डील के बारे में मेरे भाई को मालूम है। वो सुनने के बाद सिंगाकू डर जाता है और बोलता है ये तो टॉप सीक्रेट था, तुम्हें कैसे पता चल गया। रिप्लाई करते हुए सिंगाकू को बोलता है क्योंकि मेरे भाई को मालूम पड़ गया था और मैंने उसी के मुझसे सुना है ये ओपे ओपे नोमी का। अरे मेरे मुझे ऐसा लगता है कि वो सॉल आइलैंड में होगा। वो सुनने के बाद सिंगाकू अलर्ट हो जाता है और वो सिंगाकू बोलता है कि तुम्हें उधर जाने की जरूरत नहीं है, इस आइलैंड में रह रहे हो, तुम्हें उसी आइलैंड में रहना होगा, मैं उधर एक्स्ट्रा यूनिट फोर्स भेजूंगा डोफ्लामिंगो को पकड़ने के लिए। सिंगाकू बोलता है और सिंगाकू को झूठ बोलता है, सॉल आइलैंड में जाकर डेल फ्रूट चुराता है और वो लॉ को खिलाता है, लेकिन उसी वक्त उसकी मौत हो जाता है। लेकिन उसको सिंगाकू को वो पिक्चर आ जाता है। वो पिक्चर देखने के बाद सिंगाकू बुरी तरीका से टूट जाता है, रोने लगता है, बोलता है कि रोशिनेंडे तुमने मुझे क्यों झूठ बोला, मैंने ऑलरेडी तुम्हें वार्न किया था, उस आइलैंड में मत जाना बोला था, तुम क्यों उधर जाए। क्या वो रोता है, सिंशिप होता है प्रेजेंट में। सिंगाकू बोलता है कि उसने मुझे एक बार चेक किया लेकिन उसके बाद जरूर बहुत अच्छा रीजन होगा, उस इंसिडेंट के बाद मैंने अपने सर्विनेट को खोया बैरल पायरेट के हाथ की वजह से। वो सुनने के बाद लॉ भी चुपचाप बैठा हुआ है। लॉ बोलता है कि ओपे ओपे नोमी के पास है। वो सुनने के बाद सिंगाकू अलर्ट हो जाता है, बोलता है कि जो लड़का डोफ्लामिंगो के साथ था इसका मतलब तुम ही हो। बात सुनने के बाद लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है मेरे शरीर में पूरी तरीका से व्हाइट नीड डिजीज ने अटैक किया था, मेरे डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ये सब कुछ कोरासन ने ऐसा किया, वो बच्चा मैं ही हूँ बोलता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।